साल 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें दिल्ली चुनाव में बिल्कुल अलग है। दोनों ही दलों के नेताओं की जुबानी जंग भी अलग होती जा रही है। दो सहयोगियों की इस जुबानी फाइट के बीच इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक को खत्म करने की वकालत कर दी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा था कि यह गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक के लिए था। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तकरार, घटक दलों के नेताओं के बयानों के बाद इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व और भविष्य पर बहस छिड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया ब्लॉक वास्तव में अंत की ओर है। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने इस पर कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के समीकरण हैं। केरल को ही देखें तो कांग्रेस और लेफ्ट दो प्रतिद्वंदी गठबंधनों यूडीएफ और एलडीएफ की धुरी है, लेकिन सूबे के बाहर राष्ट्रीय राजनीति में दोनों दल इंडिया ब्लॉक में साथ साथ रहे। लोकसभा चुनाव में भी पंजाब में ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े और तल्खी भी दिखी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ तक कि दिल्ली भी दोनों दलों में साथ साथ रहे। दिल्ली चुनाव की तल्खी को इंडिया ब्लॉक के अंत की तरह देखा सही नहीं होगा। हर राज्य के हालात अलग अलग हैं और उनके हिसाब से ही राजनीतिक दल फैसले लेते हैं। किसी भी गठबंधन में रहने के लिए जरूरी है कि पार्टी मजबूत हो, उसका अपना भी आधार हो। दिल्ली में कांग्रेस फिलहाल उसी स्थिति में नहीं दिखती, जिसका साथ या विरोध ज्यादा फर्क डाले। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की तरह पूरा गुणा गणित करके नफा नुकसान का पूरा कैलकुलेशन करके ही फैसले लेती है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला था, जब आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ रही। दिल्ली में भी सीट शेयरिंग कर एक दूसरे के लिए वोट की अपील की, लेकिन पंजाब में दोनों दल दो दो हाथ करते नजर आए। दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस गठबंधन की इच्छुक थी कि, लेकिन सत्ताधारी दल ने उसे बातचीत का भी मौका नहीं दिया और अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अब संभव है कि कांग्रेस 8 से 10 सीटों के ऑफर पर भी गठबंधन के लिए मान जाती। इंडिया ब्लॉक में संवाद का अभाव दिख रहा है और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पार्टी को इंडिया ब्लॉक के घटक दलों से संवाद की जिम्मेदारी किसी ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका हर दल में सम्मान हो और जिसके बोलने पर सब चुप हो जाए, जिस तरह की भूमिका यूपीए के समय सोनिया गांधी ने निभाई थी।